जय श्री राम दोस्तों। तो आज प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर करना, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे भजन फिटनेस और ब्रह्मचर्य से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पर आपको प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत आपका दृढ़ निश्चय और कुछ व्यायाम, प्राणायाम, आहार शुद्धि और नाम जप, इससे आप शासन में ला सकते हैं। इस बात को कौन अपने बच्चों को बैठाल कर समझा रहा है? अगर वो नहीं है तो सावधान हो जाएंगे कि अगर कोई ऐसी बात बताता है तो माता पिता ने मुझे पहले सिखा रखा है कि ये बहुत नाशकारी क्रिया है, कभी ऐसा नहीं करें। आप बताते हैं क्यों? आपको फुर्सत कहाँ है? आप अपने मनोरंजन में मस्त है, आपको यही लगता है खिलाना पिलाना ही केवल बच्चों का प्यार दुलार है। नहीं, कभी बैठा लिए, उनकी दिनचर्या देखिए, आप उनसे पहले इस महान दुर्गुणों का आगाह कीजिए कि ऐसी ऐसी बातें आगे कोई तुम्हें सिखा सकता है। जानकारी करनी चाहिए। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े बड़े, और सबसे बड़ा उदाहरण हम और हमारी छाती है। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करें जिसको लगता हो नाम में कितनी बात, तो ये समझ लो विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे। हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारा अहित कर ले। हमारा कर्म ही किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, हमसे छल करेगा, हमसे कपट करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, विपत्ति पैदा करेगा। वो हमारा कर्म ही होगा। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकते। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं। क्या? अपने सुख। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ऐसे ही कर्म विवश करें अगर किसी हरि भक्त को, तो उसकी दयनीय दशा पे कभी हंसना नहीं, क्योंकि वो सिंह है। हाथ थोड़ा हो दिखाई दे रहा है केवल, वो ऐसा छलांग मारेगा, ऐसा कर्म जाल एक शैली और दहाड़ मारता हुआ है, वो हरिदास है। जैसे एक गरीब आदमी अधिक धन कमाने के लिए अपना समय मेहनत में व्यतीत करता है, ऐसे हम भगवान के नाम रूप लीला धाम में अपने जीवन को अर्पित करें। अब हम अपनी मनमानी, हमारा मन किसका नहीं लगता है? विषयों में मन लगता है, संसार में लगता तो है ना कहीं, उसी को मोड़ कर इधर लगाना है। और वो लगे ना लगे, हम श्री जी के हैं, हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, इसको लगना ही पड़ेगा। जहां हम वही मन। अभी क्या, जहां मन वही तुम। शरणागत जो है उसकी स्थिति जानते हो क्या होती? जहां वो वही मन। और विषयी पुरुष की स्थिति होती है जहां मन वही वो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां मन वही हम, जहां हम वही मन। हम कहा? श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में। थोड़ी तो अपने अंदर शक्ति जागृत करो। तुम परमात्मा के अंश हो, कोई साधारण नहीं हो। वही मन, वही इंद्री, वही रोना, वही भूख। अरे तुम चाहो तो भगवान को वश में कर सकते हो, अजीत को जीत सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। वही भिगियाना, वही रोना। गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी। भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया। अरे विध्वंस कर दो इन गंदी बातों को, हृदय से नष्ट कर दो और महान आनंद। एक नाथ जी महाराज रोज स्नान करने जाते थे। शायद गोमती गंगा जी है या गोदावरी गंगा जी या गोमती गंगा, जो भी नाम हो, महाराष्ट्र में है। तो जिस गली से जाते थे ऊपर एक मुसलमान का घर था, और वो थोड़ा उद्दंड स्वभाव के थे। तो देखा कि कोई हिंदू फकीर जा रहा है, गंगा स्नान करके आ रहा, थूक दिया ऊपर, तो सीधे मस्तक में गिरा। उन्होंने से देखा वो ऊपर था, फिर गए स्नान करके, फिर थूक दिया। पता नहीं भगवान से प्रेरित 100 बार थूका। एक बार तो देखा था, दोबारा देखा भी नहीं। 100 बार स्नान करके आए, क्योंकि ठाकुर सेवा में जाना था।
जब 100 बार कुछ नहीं बोले तो उतर के आया और चरणों में लौट गया, क्षमा करो मुझसे गलती। बोले भैया देखो संत हृदय, उनका गलती, आपने जो कृपा की वो 100 दिन में कृपा होती। आज एक बार गंगा नहा के हम वापस जा रहे थे, अगर आप कृपा न करते तो 100 बार गंगा स्नान का सौभाग्य मिला। आप रोज ऐसी कृपा करो। आंसू गिर पड़े उसके और जिंदगी में दोबारा कभी थूका। जो क्षमा में बल है वो क्रोध में थोड़ी। मान लो किसी को गुस्सा करके थप्पड़ मार दो तो उसके बुरे आचरण उसे और बढ़ावा दे देंगे, वो और क्रोधित, भले उस समय वो आपकी ताकत के कारण ना बोल पावे लेकिन उसका अंतःकरण आपके प्रतिकूल हो जाएगा। अगर आप दैन्यता से सह गए तो ये सहना बल है, ना कि उसको गाली देना। क्रोध को क्षमा रूपी बल से मारो। हृदय की बात कह रहा हूं। असंग रहना, मन न लगे तो पड़े रहना, पर किसी को दोस्त मत बना लेना, किसी से यहां अपनापन मत कर लेना। यदि ऐसा किया तो पछताना पड़ेगा, आपकी पराजय होगी और आपको जलना पड़ेगा। दोनों बातें आप समझ लेना। असंग रहना थोड़ी देर मन पराजित करता है, हमको जलाता है, वो जलन तो ऐसे सह जाई जाती है, लेकिन जब मन की जलन मिटाने के लिए कोई क्रिया हो जाती है, कोई संबंध हो जाता है तो जीवन भर जलना पड़ता है पश्चाताप की अग्नि। कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर लेना। अगर सत्मार्ग में शूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। असंग श्यामा श्याम के सिवा ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। ये बैठा लीजिए, जीवन को अनुभव करके ये बात कह रहा हूं। कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से भी नहीं। तब आप निश्चिंत, निर्भय, निशोक होकर के, आनंद मगन होकर अभ्यंतर साधना के मार्ग को पा जाएंगे।